बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़ीशान हैदर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शान एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको 10th क्लास की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 उसके 4 पार्ट कंप्लीट करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसमें कहा गया फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन इक्वेशन, यानी कि हमने डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है, यानी कि उर्दू में से कहते हैं फ़र्क निंदा मालूम करना है। ये एक फार्मूला यूज़ करके हम मालूम करते हैं जिसको फ़र्क निंदा का फार्मूला या डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला कहते हैं, जो कि ये है फ़र्क निंदा का फार्मूला बराबर होता है फ़र्क निंदा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac के। इस फार्मूले को हमने यूज़ करना है और हमने फ़र्क निंदा मालूम करना है। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 इसके 4 पार्ट हैं, 4 पार्ट में ये वाला फार्मूला हमने यूज़ करना है। तो इसके लिए हमने ए बी और सी की वैल्यू चाहिए होती है। जो आपको रकम दी गई होगी आपने उसमें से ए बी एंड सी की वैल्यू लेके उसको इस फार्मूला यानी 20 के 4ac में पुट कर देना है। वो वैल्यू आपने दी गई रकम में से लेनी है। जैसा कि यहाँ पे जो पार्ट नंबर 1 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, 2x² प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपने ए बी एंड सी की वैल्यू लेनी है। तो x² के साथ जो होता है वो ए होता है। ये जो x² है ना इसके साथ जो जो ये ए है, ए की वैल्यू 2 होगी। और इस तरह जो x के साथ होता है वो b होता है, b की वैल्यू यहाँ पे 3 होगी। और c जो होता है वो विदाउट एक्स वाई रकम होती है, c की वैल्यू यहाँ पे -1 होगी। तो a की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, b की वैल्यू क्या होगी 3 होगी और c की वैल्यू -1 होगी। तो ये अब हमने वैल्यू ले ली है। अब हमने इन वैल्यू को फ़र्क निंदा के फार्मूले में पुट कर देना है। तो ये फ़र्क निंदा का फार्मूला मैंने राइट किया है। जस्ट आपने ये इसमें वैल्यू पुट करनी है, बी की जगह पे इसकी वैल्यू 3 पुट कर दें तो 3 का ये स्क्वायर आ जाएगा, माइनस इसी तरह आपने लगाना है। 4 भी जस्ट आपने इसी तरह लिखना है और ए की जगह पे 2 लिख देना है और सी की जगह पे उसकी वैल्यू -1 आपने लिख देनी है। 3 का स्क्वायर आपको पता है 9 होता है, तो माइनस ये वाला और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। तो 4 टू द 8 और 8 1 द 8 आएगा। तो इस तरह ये इक्वल टू 17 के आ जाएगा। 9 प्लस 8, 9 जमा 8 इक्वल बराबर होता है 17 के। तो ये हमने फ़र्क निंदा मालूम कर लिया। बस आपने जस्ट इतना ही करना है। जो भी आपको क्वेश्चन नंबर 1 है ना इसकी जो 4 पार्ट देगी हर पार्ट में आपने इसी तरह फ़र्क निंदा मालूम करना है, जैसा कि यहाँ पे मैंने जो पार्ट नंबर 1 है उसको मालूम किया फ़र्क निंदा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है। अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल के साथ जुड़ जाएँ, ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अब हम इस क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 देखते हैं, जो कि ये है 6x² माइनस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें से भी हमने पिछले क्वेश्चन की तरह ए बी सी की वैल्यू ले लेनी है और उसको फ़र्क निंदा के फार्मूले में पुट कर देना है। तो ए की वैल्यू क्या होगी 6 होगी यहाँ पे, और बी की वैल्यू यहाँ पे 8 नहीं -8। आपने साथ लामत भी लेनी है, यहाँ पे जो लामत आप नजर आ रही है ना ये वाली अलामत भी आपने लेनी है। तो ये -8 हो जाएगा। इसी तरह सी की वैल्यू 3 होगी, इसको आपने फ़र्क निंदा यानी डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले में पुट कर देना है। बी की जगह पे आप पुट करेंगे -8 को, माइनस इसी तरह ही लगाएंगे और 4 फिर ए सी की वैल्यू भी आप पुट करेंगे। तो -8 पुट किया मैंने बी की जगह पे, तो -8 का स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह माइनस फिर 4 फिर ए की जगह पे 6 और सी की जगह पे 3 पुट कर दिया। तो -8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 हो जाता है। माइनस और 6 को 4 से 24, 24 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, ये 72 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस के जो आप देखें आपने 64 है, माइनस के 72 है, तो किसके ज़्यादा है माइनस के हैं, तो माइनस की लामत लगा दी। आप कितने ज़्यादा है माइनस के 8 ज़्यादा, तो 8 यहाँ पे लिख देते हैं। तो इसी तरह अगर आपको इस तरह समझ नहीं आई तो आप देखें प्लस के कितने हैं 64 हैं, माइनस के कितने हैं, माइनस के 64 उससे कट गए, पीछे माइनस के कितने बच गए, माइनस के 8 बच गए। ठीक है, वो हम यहाँ पे लिख लिए हैं। तो ये फ़र्क इंदा हमने मालूम कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर देना है और अगर कुछ चीज़ पूछना चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3, जिसकी स्टेटमेंट आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है 9x² माइनस 30x प्लस 25 इक्वल टू 0 के।
तो इसमें से भी हमने ए बी और सी की वैल्यू लेनी है, फिर उसको फ़र्क निंदा के फार्मूले में पुट कर देना है। ये ए बी सी की वैल्यू है, ए इक्वल टू 9, बी इक्वल टू -30, सी इक्वल टू 25। अब हमने इसको फ़र्क निंदा के फार्मूले में पुट कर देना है। ये फ़र्क निंदा का फार्मूला है, इसमें आप बी की जगह पे -30 लगा दें तो -30 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसी तरह ही फार्मूले का आएगा 4 आ जाएगा, एक जगह पे उसकी वैल्यू 9 लिख दें, सी की जगह पे 25 लिख दें। तो आप जानते हैं 30 का जो स्क्वायर होता है वो 900 होता है, तो माइनस प्लस हो जाता है जब स्क्वायर के अंदर होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा 900 आ जाएगा। 4 को 9 से मल्टीप्लाई करें फिर 25 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या होता है, ये भी 900 आ जाएगा। तो 900 में से 900 को माइनस कर दें तो पीछे क्या बच जाएगा, पीछे जी 0 बचेगा। तो ये फ़र्क निंदा हमने मालूम कर लिया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका पार्ट नंबर 3 भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 को। ये पार्ट नंबर 4 है, 4x² -7x-2 इक्वल टू 0 के। तो यहाँ से भी जस्ट आपने पिछले क्वेश्चन की तरह ए बी सी की वैल्यू ले लेनी है। ए की वैल्यू क्या है, जो x² के साथ होती है वो होती है 4, यहाँ पे 4 है तो 4 यहाँ पे लिखेंगे। बी की वैल्यू जो x के साथ होती है वो यहाँ पे -7 है तो -7 हो जाएगी। यहाँ पे साथ लामत भी आपने लेनी होती है -7। सी की वैल्यू -2 हो जाएगी। तो जस्ट आपने इसको क्या करना है, आप बस आप आपने फ़र्क निंदा के फार्मूले में इन वैल्यू को पुट कर देना है। तो बी की जगह पुट करें -7 का स्क्वायर आ जाएगा, तो माइनस ये फार्मूले वाला है, साथ ऐसे ही लिखेंगे ये वाला। 4 भी लिख लें, ए की जगह पे क्या लिखें 4 आ जाएगा, सी की जगह पे -2 पुट कर दें। तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी फ़र्क निंदा के फार्मूले में, डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले में। तो ये -7 का स्क्वायर क्या हो जाए 49 हो जाता है। -4 को मल्टीप्लाई करें 16 आएगा, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा। तो ये माइनस में प्लस हो गया, यहाँ पे 32 आ जाएगा। 32 को आप ऐड कर दें तो ये क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे आप हमें गलती कर गए हैं, यहाँ पे हमें 49 लिखना था, 49 लिखना था, जहाँ पे हमने 14 लिख दिया। तो इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे हमने -7 का स्क्वायर क्या होता है 49, तो यहाँ पे गलती हो गई है। अब इसको ऐड करें तो ये 9 को 2 में ऐड करें तो ये 11 होगा, 11 का 1 लगेगा, 1 कैरी किया तो 4 + 3 7 7 1 8 आ जाएगा, तो ये 81 आ जाएगा। ठीक है जी, इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या होगा 81। ये इसका फ़र्क निंदा मालूम हो गया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आपने लाइक ज़रूर देना है, और इसके साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर कोई चीज़ पूछना चाहे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसके 4 पार्ट हमने सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।